मैं आपसे कहा है कि इसका जो थर्ड डिफरेंस है ना, क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। ये जो थर्ड डिफरेंस है ना ये कांस्टेंट है, यानी इससे अगला डिफरेंस तो वैसे भी नहीं निकलेगा, बट ये थर्ड डिफरेंस है ना ये कांस्टेंट है। तो 25 डिग्री है, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। आपको थोड़ी देर पहले भी जो टेबल बनाई थी ना उसमें भी समझाया कि इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालें तो 0.5 में से ए माइनस करेंगे ना, 0.5 माइनस ए, इसका ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो 0.736, 0.0736 में से माइनस करेंगे 0.05, 0.5 माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस ए, ये वैल्यू आ जाएगी 0.0। ये 5 है ना, आप देखेंगे कि 0.5 है और ये 0.0736 है। दोनों का अगर डिफरेंस लिया जाएगा तो नेगेटिव वाली वैल्यू अधिक है। आपको हमने पहले भी बताया कि आपको मार्केट से कैलकुलेटर परचेज करना है, इसके बाद में फास्ट कैलकुलेशन करना सीखना है आपको। यानी 0.05 0.5 माइनस करना है आपको 0.0736, ये वैल्यू बनेगी आपकी -0.4264। लेकिन ए क्या है, पॉजिटिव आएगा, ए -0.4264। अब आप इसका नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो -0.0044, -0.0044 में से माइनस करोगे आप ए -0.4264, तो ये वैल्यू बनेगी प्लस, और ये है 0.0044 माइनस ए प्लस 0.4264। इसको सॉल्व करें, 0.4264 माइनस माइनस 0.0044, ये वैल्यू आएगी 0.22422, प्लस की वैल्यू बनेगी 0.422 माइनस ए, ये वैल्यू बनेगी। क्वेश्चन में कहा है आपसे कि इसका जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। थर्ड डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, ये जो थर्ड डिफरेंस है ना कांस्टेंट है, तो आप जानेंगे कि ये वैल्यू या ये वैल्यू दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेंस थर्ड डिफरेंस भी कांस्टेंट, देन अगर ये थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। 0.422 माइनस ए इक्वल टू -0.0005। आप इस टर्म को इधर लाएं, 0.422 में ऐड हो जाएगा नहीं, तो ऐड करेंगे तो 0.4225 इक्वल टू ए, यानी 25 पर जो फंक्शन की वैल्यू है, 25 पर जो फंक्शन की वैल्यू है ए, वो निकलेगी 0.4225। ओके, अब क्या है कुछ इसमें लीनियरिटी के लिए प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस। जैसे कि आपको बताया था कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंस होता है ना 0 होता है, कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंस है वो 0 है। प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंस ऑपरेटर देयर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द डिफरेंस ऑपरेटर देयर ऑन ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें द डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ, यानी डिफरेंस ऑपरेटर del on a constant function, on a constant function
भी जीरो। कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, उसका जो डिफरेंस ऑपरेटर है वो जीरो होता है, ये प्रूव करना है। लेट कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है यहाँ? कांस्टेंट। देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर हम इसका x प्लस एच निकालें तो यानी यहाँ x होता है, x की वैल्यू क्या रखनी है, x की जगह x प्लस एच रखना है, तो यहाँ तो ओनली c है। अगर x होता है x की जगह x प्लस एच रखते, लेकिन अपने पास यहाँ c है, इसीलिए ये इतना ही रहेगा। तो इसको सॉल्व किया जाए। सिंस डिफरेंस डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फॉर्मूला जो बताया आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बनता है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू सी माइनस सी इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज डिफरेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। इस तरह से इसमें और भी कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी दे रखी हैं। इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, या आप इसमें जैसे आप 12th क्लास में पढ़ते हैं ना, u इंटू वी से डिफरेंस जो डेरिवेटिव निकालते हैं, u इंटू वी लगाते हुए डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना, सेम उसी तरह से आपको यहाँ डेल के लिए u इंटू वी रूल्स है। इसमें 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है डेल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ ऑफ एक्स। ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। डिफरेंस ऑपरेटर के लिए जो फॉर्मूला है डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ एल एच एस लें, टेकिंग एल एच एस डेल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू, आप देखेंगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डेल एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसमें फंक्शन की जगह एक्स, फंक्शन में जो एक्स है उसकी जगह उसे क्या है, यानी जो फंक्शन में जो एक्स है ना उसको रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एच से। तो यहाँ जो भी है एक्स उसको रिप्लेस करोगे एक्स प्लस एच से, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, माइनस में क्या है, ये फंक्शन यूं ही लिख दिया जाता है। तो माइनस में ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, इसको यूं ही रखा जाएगा। आप देखोगे इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, यहाँ हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स इतना तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना ही इसमें ऐड करेंगे, इतना ही ऐड करेंगे। टाइम पे आ गए ये बोलो। इसमें हमने माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स माइनस किया, इतना ही ऐड कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और माइनस में है एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स। कुछ नया नहीं है, इतना ऐड किया इतना ही सब्ट्रैक्ट किया। तो आप देखोगे फर्स्ट जो फर्स्ट और सेकंड है ना, इनमें से फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन लिया जाए, ये बनेगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स प्लस, इन दोनों में से जी एक्स को कॉमन लिया जाए, जी एक्स कॉमन, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच
जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स करेंगे। आप समझेंगे यहाँ फंक्शन एफ की जगह जी कर दिया जाए तो डेल जी एक्स होगा ना। फंक्शन एफ की जगह जी कर दिया जाए तो डेल जी एक्स होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास डेल जी ऑफ एक्स प्लस जी एक्स। और ये जो फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जो कि डेल एफ ऑफ एक्स है, डेल एफ ऑफ एक्स। ये तो इतना ही प्रूफ करना था। अब देखो इसमें एक और, अभी इसमें इसके जैसा एक और प्रॉपर्टी है। मैडम क्लास का बंद कर लिया हमें। बताइए क्लास में। अच्छा, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी है ये। बात कह रहा था सर, इसमें एक और प्रॉपर्टी है अपने पास। 7 जो प्रॉपर्टी है वो है आप एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है अपॉन की फॉर्म में, जैसे आप u अपॉन बी में डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं ना, सेम उसी तरह से यहाँ डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स की जो प्रॉपर्टी है प्रूफ करनी है हमें। जी ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स, जी ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डेल जी ऑफ एक्स प्रूफ करके, यानी जो प्रूफ करना है हमें ये एल एच एस से आर एच एस टेकिंग एल एच एस डेल एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो आपको बताया हमने कि जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना, डेल एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। एक बार एक्स की जगह ये जो एक्स है ना, इसको एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एच से, माइनस में फंक्शन ऑफ एक्स यूँ ही रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कि ये जो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स है ना, इसको रिप्लेस करोगे पहले एक्स प्लस एच से, माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका एलसीएम लिया जाए जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा जी ऑफ एक्स प्लस एच का। इसमें कुछ एडजस्टमेंट है, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। अगर हम इसमें एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस करें, इतना ही ऐड करें, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। आप देखेंगे इसमें कि फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाले स्टेप है ना, इसमें से जी एक्स कॉमन लिया जाए। अगर आप जी एक्स कॉमन लें, ये बना एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस, आप देखेंगे यहाँ माइनस एफ ऑफ एक्स अगर कॉमन लिया जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन, तो माइनस अगर यहाँ से कॉमन लिया तो जी ऑफ एक्स प्लस एच बना, माइनस यहाँ से जब माइनस कॉमन निकलेगा तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा, सॉरी जी ऑफ एक्स माइनस का हो जाएगा ना, अपॉन में है जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स।
अब इसको फॉर्मूलों में से वैल्यू रखें इसकी, जो फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू रखी जाएगी। क्या देखिए, आपको पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एच या सी 2x प्लस सी हो। अगर इसमें x की वैल्यू x प्लस एच रखी जाए तो आप देखेंगे x को रिप्लेस कर रहे हो x प्लस एच से, तो यहाँ x को रिप्लेस करोगे ना x प्लस एच से, c तो यूं ही बना रहेगा, x को रिप्लेस करोगे x प्लस एच से। अब इसी क्वेश्चन में समझो कि x था तो x प्लस एच से रिप्लेस हुआ, अगर ये 2x होता ही नहीं इसमें तो ये 2x प्लस एच होता ही नहीं, यानी अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी होता तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू भी तो सी रहता ना। और ये सोनम समझ में आया या नहीं? ठीक है। अब आप समझेंगे इसमें, ये जो क्वेश्चन है ना, इक्वल में नीचे जो वैल्यू है जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, ऊपर जी ऑफ एक्स, देखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है डेल एफ ऑफ एक्स का माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, ये फॉर्मूला होता है डेल जी एक्स का। देखिए यही प्रॉपर्टी थी आपकी ये वाली। ओके, यू अंडरस्टैंड? अब देखो, आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल की मीटिंग में कंटिन्यू रखेंगे इसको।